गाजा पट्टी की लड़ाई क्या अब थम जाएगी? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इजराइल के हमलों से त्राहिमाम कर रही हमास ने युद्ध विराम की बात की है। हमास चाहता है कि गाजा में पूरा युद्ध विराम लागू हो जाए। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले और गाजा में पहुंचने वाली मदद इजराइल रुक चुका है। अब एक तरफ हमास के आतंकियों के सामने खाने का संकट है और दूसरी तरफ इजरायली बमों से मरने का संकट। इसीलिए हमास के होश ठिकाने लगा रहे हैं और वो युद्ध बंद करने की बात हो रही है। आग उगलती तोपें, दिन रात गरजते टैंक, फाइटर जेट से बरसते बम, हर गली हर नुक्कड़ से आती गोलियों की आवाजें। डेढ़ साल में गाजा पट्टी शमशान में तब्दील हो गया। इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, हमास के आकाओं को खत्म कर दिया और हमास के पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को भी छिन्न भिन्न कर दिया। इक्यावन 51,000 मौतों का जिम्मेदार हमास। हर रोज फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। हर मिनट हर घंटे इजराइल के बम फिलिस्तीनियों की मौत का कारण बन रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी दाने दाने को मोहताज हैं और हमास के हजारों आतंकी मारे जा चुके हैं। इक्यावन 51,000 से ज्यादा आम लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल की सेना के हमले और तेज हो गए हैं। हमास के समूल नाश के शपथ के लिए बैठे नेतन्याहू हर बीतते पल के साथ गाजा को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। हर पल गाजा पट्टी में लाशें गिर रही हैं। हर पल मौत के डर के बीच गाजा में न तो पीने का पानी है, न खाने के लिए एक भी दाना बचा है। कुछ है तो वो है बरसते हुए बमों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट। इजराइल साफ कर चुका है कि जब तक इजरायली बंधक रिहा नहीं होंगे, गाजा में ना तो पानी की सप्लाई होगी और ना ही खाने की सप्लाई होने देंगे। इजराइल के हमलों ने हमास की अकड़ तोड़ दी है। हमास घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांग रहा है। हमास के आतंकी त्राहिमाम कर रहे हैं और हमास युद्ध विराम की बात कर रहा है।
हमास के आतंकियों को मौत का डर इतना सता रहा है कि हर लड़ाका, हर नेता अपनी जान बचाना चाहता है। लड़ाई लड़ने के दिन अब हवा हो चुके हैं। गोली से ज्यादा भूख से मरने का खौफ हमास के दिल में बैठ गया। एक तरफ नेतन्याहू हैं जो बंधकों की रिहाई से कम पर तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने सीधी शर्त रखी है कि हमास को बंदूकें छोड़नी होंगी। हमास के हर लड़ाके, हर आतंकी को इजराइल डिफेंस फोर्स के सामने सरेंडर करना होगा। और जब तक हमास इस पर राजी नहीं होता, इजराइल के हमले जारी रहेंगे। ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्स हमास को तबाह करती रहेंगी, गाजा को बर्बाद करती रहेंगी। सीज फायर को तैयार हमास। इजराइल के हमलों से हमास इस कदर डर गया है कि युद्ध विराम की मांग कर रहा है। हमास के नेता खलील अल हया ने युद्ध विराम की अपील की है, इजराइल से हमले रोकने की अपील की। इजराइल युद्ध विराम को तो तैयार है, लेकिन आखिरी अकड़ अब भी दिखा रहा है। वो इजराइल की शर्तें मानकर हथियार नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि युद्ध विराम अगर रुके तो उसकी शर्तों पर हो, अगर शांति आए तो उसकी शर्तों पर आए। मौत के खौफ से डर रहा हमास आखिरी बार इजराइल को झुकाने की कोशिश कर रहा है। जो दशकों से नहीं कर पाया, हमास अब वो करने की सोच रहा है। हमास के आतंकी सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपनी शर्तें भी साथ में रख रहे हैं। हमास चाहता है कि इजराइल की जेलों में बंद हमास के आतंकियों को रिहा किया जाए, गाजा का पुनर्निर्माण शुरू कराया जाए और सीजफायर थोड़े वक्त के लिए नहीं बल्कि पूर्ण युद्ध विराम। एक तरफ इजराइल है जो कह रहा है कि हमास बंधकों को रिहा करेगा तो 45 दिन तक कोई हमला नहीं होगा और इन 45 दिनों में हमास को हथियार डालने पर फैसला करना होगा। जबकि दूसरी तरफ हमास है जो कह रहा है कि इजराइल युद्ध विराम से ज्यादा अपने बंधकों की रिहाई चाहता है। दोनों तरफ से कोई भी अपनी शर्तें से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल को हर हाल में बंधकों की रिहाई करनी है, जबकि हमास अपने आतंकियों को रिहा करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन।